आज हम चलते हैं एक और केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी के ऊपर। जो हमारे पिछले केमिकल सेक्टर वाली जो कंपनी थी उसमें हमारे पास 50% रिटर्न तो है ही है। और अगर किसी ने कल का अगर देखे होगा रिटर्न, तो हमारी कंपनी थी, ठीक है, पॉन्डी ऑक्साइड करके नाम था उसका। इससे पिछले से एक पीछे वीडियो बनाई थी, 1 वीक हो गया उस वीडियो बनाए। तो अगर कल का अगर आप अकेला अगर कल का ही रनअप देखोगे तो उस कंपनी में तकरीबन 20% करीब रनअप था। और अगर आप जब से हमने वीडियो बनाई थी देखोगे तो 51% का जो रिटर्न है उन लोगों के पास है। और जिन्होंने कल भी अगर उस कंपनी को खरीदा होगा तो 20% रिटर्न, या परसों कितनी खरीदा होगा तो 20% रिटर्न उनको कल ही आराम से मिल गए होंगे। तो अभी भी अगर किसी के पास 50% रिटर्न जब मैंने वो वीडियो बनाई थी होंगे तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज कंपनी एक आधा परसेंट गिरी है वो। तो 20% अगर एक आधा परसेंट मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होता। हमें 10% या 30% लॉस होता है, हमें तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस तब नहीं पड़ता अगर कंपनी अच्छी है। अगर कंपनी बुरी है तो आपको फ़र्क ज़रूर पड़ना चाहिए। तो वो कंपनी तो अच्छी थी। अब एक और कंपनी है, इस कंपनी में पिछले 3 से 4 दिन पहले मेरे 2-3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। सो अब एक इस पर थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। सेम सेक्टर से रिलेटेड ही है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। कंपनी का नाम है गुजरात एल्क्राइन। तो अगर 5 दिन पहले इस कंपनी को देखोगे तो सिर्फ 1% का रिटर्न है। जैसे 1 मंथ पे आओगे 14% का रिटर्न, 6 मंथ्स पे आओगे 44%, और जैसे 1 ईयर का चार्ट खोलते हो तो 46% रिटर्न। कंपनी के अंदर जो रनअप है वो आना शुरू हो गया। 400 के लेवल्स को तो कंपनी तोड़ चुकी है। जो कंपनी है वो 360 के ऊपर आने से बहुत टाइम लगा इस कंपनी को। पूरा मैक्स चार्ट पर देखोगे ना तो 360 का ये कंपनी लेवल तोड़ते तोड़ते ऊपर आई है। तो सेम इस कंपनी में भी अभी कम से कम 80%, जो टारगेट्स कंपनी के जो सबसे लोएस्ट टारगेट्स है वो 80% है। ठीक है, रनअप बिल्कुल शुरू नहीं हुआ, सिर्फ 20 के पीई पे अवेलेबल है। सेम पॉन्डी ऑक्साइड और इसकी दोनों की जो मार्केट कैप है सेम एकदम। बट जो पॉन्डी ऑक्साइड है वो कुछ थोड़ी सी पीई के हिसाब से अगर देखा जाए और मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 3 से 4 करोड़ छोटी, बहुत छोटी। दोनों कंपनी सेम है और सेम लेवल्स में एक साथ ही मैंने खरीदी थी। तो इसका रिटर्न अभी आना शुरू हुआ नहीं है मेरे पास। तो अगर ये तब भी खरीदोगा, 5 दिन पहले जब वीडियो बनाई थी सबको बताया था मैं ये कंपनी को खरीद रहा हूँ। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो कुछ कंपनीज और भी हैं जिसके पे मैंने वीडियो नहीं बनाई अभी तक, पर वो मेरे पास कंपनीज है और उनको पता होगा जो इंस्टाग्राम पे जुड़े होंगे। और सिर्फ उन कंपनीज में सिर्फ हफ्ते के बीच में 3 से 4 कंपनीज थी। 25%, एक में 40% का रिटर्न है जो कि मैंने 12 से 15 दिन पहले बताई थी। और एक कंपनी सिर्फ 4 से 5 दिन पहले बताई थी। किस सेक्टर, होटल सेक्टर से रिलेटेड वो कंपनी थी। 21% का रिटर्न होगा उन लोगों के पास जिन्होंने इंस्टाग्राम पे उस कंपनी के बारे में देखा होगा। तो जब 25% रिटर्न पूरे हो जाएंगे तब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर उसी टाइम में अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सी कंपनी बेच रहा हूँ या कौन सी कंपनी खरीद रहा हूँ तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हो। आराम से आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ और कौन सी नई कंपनीज है जो मैं बाय कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो गुजरात एल्क्राइन 20 के पीई पे, तो अगर आप देखो तो इसकी जो फाइनेंशियल्स हैं, मैं अगर आप देखो तो रेवेन्यू कंपनी का बड़े अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। नेट इनकम भी अच्छी आ रही है। जो मार्जिनस है पॉन्डी ऑक्साइड से अच्छे हैं। बट ये बात है, ये कंपनी ऐसी नहीं कोई बड़े कॉम्प्लिकेट से जो केमिकल्स बना रही है। ये कंपनी केमिकल्स वो बना रही है जो ईजिली आपको मार्केट में, जिसकी मार्केट में डिमांड हाई है और एक नेसेसिटी के लिए यूज़ होते हैं। तो इसलिए कंपनी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, अगर किसी को चार्ट्स देखने भी आते होंगे तो अगर आप मैक्स पे जाते हो कंपनी का चार्ट देखते हो तो आपको सारी की सारी गेम पता उसी वक्त चल जाएगी ये कंपनी का चार्ट देख के क्या चल रही है इस गेम कंपनी के अंदर। तो कम से कम जो 40 राम से 50 to 60% ईजिली लेके चलो ना इस कंपनी में रिटर्न जो आएंगे आपके। तो अल्टीमेट टारगेट जो है वो 100 से अबव भी हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली हमने देख लिया। तो एक बार प्रमोटर्स की होल्डिंग चेक कर लेते हैं हम। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो हमें 46% की देखने को मिल रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन कंपनी के अंदर सिर्फ 1% के करीब है। ठीक है, उसके बाद जो DIS है वो 2% के करीब, और जो पब्लिक है उसकी 49% की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो अब अगर आगे चलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कंपनी की। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंपनी की लगातार बढ़ रही हैं। ठीक है,
बट हम कोऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए एक्टिविटीज़ तो बढ़ रही हैं। जब हम सेल्स देखते हैं ना तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं। तो सेल्स देखें वो भी कंपनी के लगातार बढ़ रही है और इनकम भी कंपनी के पास आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये ना हो ना कि कंपनी जो अपना प्रोडक्ट है वो लॉस में बेच रही है, सेल्स तो हो रही है बट लॉस में बेच रही है, वो बात गलत है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कंपनी की पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे काम अच्छा चल रहा है कंपनी का। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट कोई ज़्यादा खास नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छी है, सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं, चार्ट्स पे कंपनी बहुत अच्छी है, और क्या चाहिए। तो अब चलते हैं थोड़ी सी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट पे कंपनी के आगे इन्वेंट्रीज कंपनी के पास बड़ी अच्छी, बहुत बड़ी इन्वेंट्रीज कंपनी के पास पड़ी। करंट एसेट्स के हिसाब से जो करंट लिबिलिटीज है वो कंपनी की ज़्यादा है। सीधी सी बात बताऊँ, बैलेंस शीट कंपनी की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट एक बैलेंस शीट के एक छोटी सी कंपनी है, सिर्फ 400 करोड़ के करीब कंपनी है, तो आप इससे और क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इसकी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व भर भर क्यों है, कैश बहुत सारा है। ऐसा कभी नहीं होता, वो सिर्फ बड़ी कंपनीज के पास होता है। सिर्फ देखो 500 करोड़ की कंपनी है तो ऑब्वियसली कुछ तो डिसएडवांटेज होंगे। तो मतलब इन चीज़ों को देख के मैं इतना बड़ा रनअप जो है कंपनी का छोड़ तो सकता नहीं हूँ। ग्रो करने वाली कंपनी है, बट कंपनी की बुक वैल्यू देखो तो वो है 732। कंपनी का स्टॉक 400 के करीब चल रहा है। तो बुक, कई लोग बुक वैल्यू ही अकेली देखते हैं। ठीक है, अकेली बुक वैल्यू ही नहीं देखनी होती, बट अगर आप बुक वैल्यू भी देखते हो कंपनी की तो वो भी यहाँ पे हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इन्वेंट्रीज कंपनी के पास माल पड़ा हुआ है, सेल्स चल रही है, कैश एंड बैंक बैलेंस भी कंपनी के पास है, सस्टेन करने वाला कैश एंड बैंक बैलेंस है। पर ये बात है डेट के हिसाब से ज़्यादा कम नहीं है, बट ठीक है मिड कैप के हिसाब से डेट के हिसाब से कैश एंड बैंक बैलेंस है, बट ये नहीं कि बहुत ही कम है, 10-15% ही कम है। तो बैलेंस शीट ये नहीं कि बहुत ही गंदे या बहुत ही बकवास है, ओके ओके बैलेंस शीट है, चार्ट्स अच्छे हैं, मार्जिन अच्छे हैं, सेल्स चल रही है। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, 50-60% के रिटर्न इस कंपनी में आराम से आएंगे 1 साल के अंदर अंदर। इतने अच्छे रिटर्न आपको आराम से, आपका पैसा डबल हो रहा है, तो और क्या चाहिए। और एक कंपनी ही नहीं है, कोई लोग 6 से 7 महीने में मेरे साथ जुड़े होंगे, तो एटलीस्ट कम से कम उनके पास 4 या 5 कंपनीज होंगी जो अभी तक जो है 100% रिटर्न दे चुकी हैं, और कहीं तो 100 से ऊपर भी जा चुकी हैं, और वो अभी भी सस्ती चल रही हैं। तो उनमें से कुछ ये कंपनीज आने वाली है जो अब जुड़ रहे हैं लोग, बट जो 6-7 महीने से होंगे उनके पास वो कंपनीज होंगी और वो अपना रिटर्न एंजॉय कर रहे होंगे। तो उनको पता है कि ये कंपनी जो स्टडीज़ करते हैं, जो कंपनीज पढ़नी आती हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको पता है कि कंपनी किस लेवल्स पे है और क्या मज़ा आने वाला है इन कंपनीज के अंदर। इनके पीएस देखा जाए तो गुजरात एल्कलाइन, ठीक है, दीपक नाइट्रेट बहुत बड़ी कंपनी है, 1900 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, सॉरी 1900 के लेवल पे कंपनी चल रही है, 25,000 करोड़ की कंपनी है। तो उस हिसाब से ये कंपनी बहुत, सिर्फ 3,000 करोड़ की कंपनी है। तो दीपक एल्कलाइन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बहुत छोटी है। कंपनी छोटी है तभी तो इतने अच्छे रनअप हमें देखने को मिल रहे हैं। जब रनअप बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर से 20 के पीई पे, अगर पीई भी देखो तो वो भी सस्ता चल रहा है। तो और क्या क्या प्रूफ चाहिए कि ये कंपनी जो है टाइम पे रनअप देने वाली है, और इसका टाइम आ चुका है। तो अगर आप कैंडल्स कंपनी की देखो तो अगर नीचे देखो यहाँ पे कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी बन रही हैं, 6-6 मिलियन की कंपनी के अंदर जो सेल्स आ रही हैं। ठीक है, मतलब वॉल्यूम जो कंपनी की परचेज की हो रही है वो 6-6 मिलियन की वॉल्यूम आ रही है, और आगे भी बढ़ती हुई आ रही है, 3 मिलियन, 6 बिलियन। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी वॉल्यूम आ रही है, और बिक कितने का माल है, सिर्फ 300 की का। मतलब अगर देखो तो 60 लाख का माल खरीदा जा रहा है और बेचा सिर्फ 3-4 लाख का जा रहा है। इतना बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। उनको ही नहीं, जो जिन लोगों को थोड़ा सा भी चार्ट्स के बारे में पता है, एक तो इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया था कंपनी ने, उसके बाद रनअप, ठीक है, अब फिर से अपने लेवल्स के ऊपर तोड़ के कंपनी जा रही है। 300 से अगर आप देखो 300 का लेवल, 375 का जो लेवल था वो इसका स्ट्रॉन्ग, इसको वो तोड़ नहीं पा रही थी, और जैसे उसको तोड़ा रनअप इतना अच्छा आया। ठीक है, 367, मतलब बहुत 100 पॉइंट्स के करीब कंपनी ने रनअप हमें उस टाइम पे दिया। और अभी भी जो कंपनी देखो, अल्टीमेट टारगेट्स यहाँ से कम डबल है इस कंपनी के। तो
तो 400 ही कंपनी है, 800 तक आराम से जाएगी। रनअप को एंजॉय करो, बस पेशेंस रखनी सबसे ज़रूरी है। एक सबसे बड़ी गेम स्टॉक मार्केट में एक ही है, पेशेंस की। बट अपनी स्टडी मैं बार बार कहता हूँ मस्ट है, हमेशा करो। क्या पता आपको कुछ अपनी स्टडी करते करते कोई और कंपनी मिल जाए तो इनसे भी अच्छी होए और इनसे भी ज़्यादा रिटर्न मिले, तो इसे स्टडी जरूर करो। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस की एडवाइस और अपनी स्टडी मस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।